वेलकम बैक गाइज। सो गाइज, हमारी पिछली क्लास में हम लोगों ने बिजनेस एक्टिविटीज़ पढ़ लिया था। वहाँ पर हमने क्या पढ़ा था कि बिजनेस एक्टिविटीज़ दो तरह की होती हैं। कौन सी? पहली इंडस्ट्री और दूसरी ट्रेड। ओके, सो गाइज आज हमारी ये क्लास वहीं से स्टार्ट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। आज हम पढ़ेंगे गाइज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। क्या हमारा आज का पहला टॉपिक है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। सबसे पहले तो ऑब्जेक्टिव का मतलब समझो। देखिए गाइस, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कोई भी वो चीज जिसके लिए सारा काम किया जाता है। जैसे आप लोग पढ़ रहे हो, आपका एक ऑब्जेक्टिव है, मैं पढ़ा रहा हूं, मेरा अपना ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव कहते हैं कोई भी वो चीज जिसके लिए सारा काम किया जाता है। ओके ठीक, अब सवाल है बिजनेस के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। कह रहा है 3 तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, दूसरा सोशल ऑब्जेक्टिव, तीसरा पर्सनल और ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। गाइस सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। देखिए इकोनॉमिक वर्ड आ गया मतलब पैसे से रिलेटेड है। यस बिल्कुल ठीक। तो गाइस वो ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस के मनी से रिलेटेड होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहला सर्वाइवल। देखिए गाइस सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है एक बिजनेस के लिए, वो है सर्वाइवल। मतलब सर्वाइवल का मतलब होता है मार्केट में लंबे समय तक टिकना। क्या? एक मार्केट में टिकना, वो भी लंबे समय तक सर्वाइव करना। और ऐसा कब होगा? ऐसा तब होता है गाइस जब एक कंपनी अपनी कॉस्ट को कवर करती है। कॉस्ट कवर करने का मतलब है जितना सामान को बनने में पैसा लगा है उतना ही सामान को बेचकर तो आ ही रहा हो पैसा। चलो ज्यादा नहीं आ रहा, उतना तो आ ही रहा हो, समझे? तो गाइस सबसे पहला इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है सर्वाइवल। ओके चलिए जी, अब हमारा बिजनेस टिक गया मार्केट में। ओके सेकंड है गाइस प्रॉफिट। अब भाई टिकते ही रहोगे क्या बस? तो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है गाइस, वो है अर्निंग एडुकेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अब भाई प्रॉफिट भी तो कमाओ, क्योंकि अगर प्रॉफिट नहीं होगा ना तो सर्वाइवल हो सकता और ना ही ग्रोथ हो सकती। तो प्रॉफिट तो सबसे जरूरी चीज है एक बिजनेस के लिए। तो सबसे पहला हमने पढ़ा सर्वाइवल, दूसरा हमने पढ़ा गाइस प्रॉफिट। याद रखिएगा, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। प्रॉफिट ही वो इनाम होता है जो एक बिजनेसमैन को दिया जाता है, किसके बदले? रिस्क उठाने के बदले। तो हमने 2 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, पहला सर्वाइवल और दूसरा गाइस प्रॉफिट। तीसरा ग्रोथ। अब भाई हम सर्वाइव भी कर गए, हम कमा भी रहे हैं, बस जू के तू ही है आज तक। तो गाइस ऐसा नहीं चलेगा। तीसरा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव होता है वो है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है अपने बिजनेस को ग्रो करना, बढ़ाना। चाहे ब्रांचेस बढ़ाओ, चाहे अपने यहाँ नौकर बढ़ाओ, चाहे अपनी सेल्स बढ़ाओ, तो उसे कहा जाता है ग्रोथ। तो ग्रोथ भी एक जरूरी चीज है एक बिजनेस के लिए। तो गाइज हमने 3 इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, पहला सर्वाइवल, दूसरा प्रॉफिट और तीसरा ग्रोथ। सेकंड है गाइस सोशल ऑब्जेक्टिव। देखिए एक बिजनेस की सोसाइटी के प्रति जो जिम्मेदारी होती है उसे कहा जाता है सोशल ऑब्जेक्टिव। तो गाइस सोसाइटी के प्रति भी बिजनेस की जिम्मेदारी है, तो ध्यान से देखना। सबसे पहला सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइजेस। सबसे पहला क्या है? सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट रीजनेबल प्राइस के। देखिए एक बिजनेस की सामाजिक जिम्मेदारी होती है सबसे पहली कि उसको अच्छी क्वालिटी का सामान देना चाहिए, वो भी कम दामों में, रीजनेबल दामों में। एक बहुत अच्छी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक बिजनेस की। सेकेंड है गाइस यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। आप सबको तो पता ही है पॉल्यूशन कितना ज्यादा बढ़ गया है। तो दूसरी सामाजिक जिम्मेदारी है एक बिजनेस की, वो है यूजिंग इको फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ऐसे मेथड्स का इस्तेमाल करो जिससे कोई पॉल्यूशन ना हो। आजकल सब कंपनीज इको फ्रेंडली मेथड ही फॉलो करती हैं। तीसरा है गाइस कंट्रीब्यूशन टुवर्ड डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज। देखिए इसका मतलब है सिविक एक्टिविटीज का कि जितने भी सामाजिक काम होते हैं, जितने भी सामाजिक काम होते हैं जैसे कि चैरिटी, अब भाई गरीब बच्चों की पढ़ाई, लोगों का खाना, तो इस तरह की चीजें भी करनी चाहिए एक बिजनेसमैन को। अब देखिए आज की तारीख में क्या है, लॉकडाउन चल रहा है, तो गाइस सारे के सारे बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं? डोनेट कर रहे हैं पैसे को। तो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो गाइस हमने 3 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ ली। सबसे पहली अच्छी क्वालिटी का सामान सप्लाई करो रीजनेबल प्राइस पे, दूसरा इको फ्रेंडली मेथड यूज करो प्रोडक्शन के लिए, तीसरा जितने भी डिजायरेबल सिविक एक्टिविटीज होती हैं, जितनी भी सामाजिक जिम्मेदारी होती हैं वो पूरी करनी चाहिए, उनमें कंट्रीब्यूशन लेना चाहिए बिजनेस को। फोर्थ और लास्ट है गाइस
प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बिल्कुल लोगों को रोजगार देना। चौथा सोशल ऑब्जेक्टिव होता है एक बिजनेस का ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या मिलना चाहिए, रोजगार, ज्यादा से ज्यादा क्या करना चाहिए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहिए बिजनेस द्वारा। तो ये भी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की। तो गाइस हमने दो तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पढ़ ली, पहली इकोनॉमिक और दूसरी सोशल। तीसरी और लास्ट है गाइस पर्सनल ऑब्लिग ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्लिग ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, देखिए एक बिजनेस के अंदर कितने सारे लोग काम करते हैं, तो गाइस उनके प्रति, बच्चों उनके प्रति जो जिम्मेदारी होती है एक बिजनेस की, उसे ही कहा जाता है पर्सनल ऑब्लिग ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। क्या, एक बिजनेस के अंदर जो एम्प्लॉयज काम करते हैं उनके लिए जो जिम्मेदारी होती है बिजनेस की, उसे ही क्या कहा जाता है, पर्सनल ऑब्लिग ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला कॉम्पिटिटिव सैलरी। यस, देखिए गाइस एक एम्प्लॉय का घर चलता है आपकी दी गई सैलरी या वेज से, तो सबसे पहला ह्यूमन ऑब्जेक्टिव है कि हमें एक एम्प्लॉय को इतना पैसा तो देना ही चाहिए कि उसकी जो जीवन है, उसकी जो रोजी रोटी है वो अच्छे से चल सके। अब मान लो आप उससे काम इतना कराते हो, पैसे उसे बिल्कुल नहीं देते कि बेचारे की दाल रोटी भी नहीं चल रही है, तो ये कोई बात नहीं होती। तो सबसे पहला पर्सनल ऑब्जेक्टिव है एक बिजनेस का, वो है कॉम्पिटिटिव सैलरी, अच्छी सैलरी दी जानी चाहिए एक एम्प्लॉय को या वेजेस। दूसरा गाइस गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। सेकंड क्या है, गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशन। ये नहीं कि जहां उसको काम कराया जा रहा है उसकी कभी भी जान जा सकती है या फिर कितनी गंदगी है वहां पर, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस जगह पर एक एम्प्लॉय को काम कराओ वो अच्छी भी हो और साथ में हाइजीनिक हो, हेल्दी वर्किंग कंडीशन होनी चाहिए, नहीं तो वो बीमार हो जाएगा, दोबारा काम पर नहीं आ पाएगा, नुकसान आप ही का है। तो गाइस हमने दो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए, पहला कॉम्पिटिटिव सैलरी, दूसरा गुड एंड हेल्दी वर्किंग कंडीशंस। तीसरा है गाइस प्रमोशन एंड ट्रेनिंग। थर्ड क्या है, प्रमोशन एंड ट्रेनिंग। यस, अब ये नहीं एक बंदा बेचारा सालों से एक ही जगह काम करे जा रहा है, मेहनत से काम करे जा रहा है, तो गाइस उसका प्रमोशन भी होना चाहिए, उससे वो मोटिवेट होगा और अच्छे से काम करेगा और उसे देख के और लोग भी अच्छे से काम करेंगे। दूसरा, जब आप किसी नए एम्प्लॉय को रखते हो तो उससे एकदम काम ना करवाओ, उससे पहले ट्रेन करो ताकि वो परफेक्ट हो जाए और फिर परफेक्शन से काम करे। आप ही का फायदा है, रिसोर्सेज बढ़िया से यूज करेगा फिर वो कम से कम वेस्टेज में। ओके, तीसरा हमने पढ़ लिया गाइस। फोर्थ और लास्ट है सेल्फ रेस्पेक्ट। यस, देखिए गाइस हर एक इंसान की अपनी एक सेल्फ रेस्पेक्ट होती है, तो एम्प्लॉयज को भी वो सेल्फ रेस्पेक्ट चाहिए होती है। तो चौथा और लास्ट ऑब्जेक्टिव है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो है गाइस सेल्फ रेस्पेक्ट, के अपने जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको भी बढ़िया तरीके से ट्रीट करना चाहिए। इससे क्या होता है, वो आपके लिए और मेहनत से काम करेंगे। तो हमने पहला टॉपिक पढ़ा ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस, तीन तरह के थे, इकोनॉमिक, दूसरा सोशल, तीसरा और लास्ट पर्सनल ऑब्लिग ह्यूमन ऑब्जेक्टिव। हमारा आज का लास्ट टॉपिक है गाइस मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। तो गाइस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। देखिए मल्टीपल मतलब एक से ज्यादा, ऑब्जेक्टिव उद्देश्य। तो गाइस एक बिजनेस का एक दो ऑब्जेक्टिव नहीं होता, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो जरा ध्यान से देखिएगा एक बिजनेस के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। सबसे पहला मार्केट स्टैंडिंग। देखिए सबसे पहला मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का, वो है मार्केट स्टैंडिंग। मार्केट स्टैंडिंग मींस मार्केट में लंबे समय तक टिकना, सरवाइव करना। मतलब सबसे पहला मल्टीपल ऑब्जेक्टिव है एक बिजनेस का, वो है कि उसका जो बिजनेस है वो सालों साल सदियों तक चलता रहे। आप आईटीसी ले लीजिए, कब स्टार्ट हुई थी और आज तक चले ही जा रही है। तो गाइस कोई भी बिजनेस होता है उसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होता है, वो होता है मार्केट स्टैंडिंग। ओके, सेकेंड है गाइस इनोवेशन। देखिए इनोवेशन बदलाव, नए, भाई समथिंग न्यू, नाम तो सुना ही होगा, नया कुछ। देखिए इनोवेशन का मतलब होता है नए नए मेथड्स या नए नए प्रोडक्ट्स ईजाद करना। अभी आप ले लीजिए आईफोन, पहले कोई टेक्निक, अब वो लोग हर बार इनोवेशन के लिए जाते हैं। उनकी जो नई डिवाइस आती है या कोई सी भी कंपनी ले लीजिए, सैमसंग ले लीजिए, कोई भी नया फोन आता है कुछ ना कुछ नया लेके आता है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है गाइज हर एक बिजनेस का, वो है इनोवेशन, के वो कुछ नया दे अपने कस्टमर को ताकि वो लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा उनका सामान खरीदें और बिजनेस को ग्रो करें। तो हमने दो मल्टीपल ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए बिजनेस के, पहला गाइस मार्केट में लंबे समय तक टिकना और दूसरा कुछ नया करना, चाहे वो नया मेथड हो चाहे फिर वो नया प्रोडक्ट ही क्यों ना हो। तो दो हो गए।
तीसरा है गाइस प्रोडक्टिविटी। देखिए प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है ये देखना कि कितना इनपुट लगाकर कितना आउटपुट आ रहा है। अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं इतना पढ़ते हैं मार्क्स आते नहीं, और कुछ बच्चे होते हैं स्मार्ट वर्क करते हैं ज़रा सी देर में और बढ़िया नंबर ले आते हैं। अब ये यानी कि उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। सिमिलरली एक कंपनी के अंदर, एक बिजनेस के अंदर रॉ मटेरियल कितना यूज करके कितना फिनिश गुड हो रहा है। मतलब गाइस प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कितना इनपुट लगाकर कितना आउटपुट आता है। प्रोडक्टिविटी से बयां होती है एफिशिएंसी, कि हमारी जो बिजनेस है वो कितना एफिशिएंट है। अब देखिए अगर आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी यानी कि वेस्टेज कम से कम होगी, तो सामान बनने में जो पैसा लगेगा वो भी कम से कम लगेगा। तो हर कंपनी चाहती है उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो। तो हमने 3 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। पहला मार्केट स्टैंडिंग, दूसरा इनोवेशन और तीसरा प्रोडक्टिविटी। फोर्थ है गाइस फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। देखिए फिजिकल रिसोर्सेज का मतलब होता है लैंड, बिल्डिंग, मशीनें। अब देखिए हर बिजनेस चाहेगा भाई आज एक लैंड है दूसरा और खरीदे फिर मशीनें बढ़े। तो ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का कि उनके जो फिजिकल रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं और वो बढ़ रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, पैसा। भाई देखो ये तो सब चाहेंगे, हर कोई हर बिजनेस चाहता है कि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हो, हर बार क्या हो उनकी सेल ज़्यादा से ज़्यादा हो ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग हो, ताकि उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा सरप्लस हो। तो हमने 4 मल्टीपल ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए। पहला मार्केट स्टैंडिंग, दूसरा इनोवेशन, तीसरा प्रोडक्टिविटी, फोर्थ है गाइस फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिफ्थ है गाइस अर्निंग प्रॉफिट। अरे वाह ये तो बहुत ही आसान है कि देखिए 5वां मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होता है हर एक बिजनेस का, वो है अर्निंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। भाई इतना प्रॉफिट कमाओ कि हमारा बिजनेस सर्वाइव भी करे और ग्रो भी करे। ये भी एक ऑब्जेक्टिव होता है बिजनेस का। तो हमने पहले भी पढ़ा था, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड गिवन टू बिजनेसमैन फॉर बियरिंग रिस्क। लास्ट है गाइस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभी अभी पढ़ के आए हो तो ध्यान से, आखिरी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होता है हर एक बिजनेस का, वो है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी की। यही नहीं खाली अपना ही फायदा सोचना है, सोसाइटी का भी ध्यान रखना है बिजनेस को। क्यों? क्योंकि गाइस एक बिजनेस के पास जो भी कुछ होता है वो सारा सोसाइटी का है। एम्प्लॉइज सोसाइटी से आते हैं, कस्टमर सोसाइटी से आते हैं, रिसोर्सेज सोसाइटी का है, तो बिजनेस को भी तो कुछ करना चाहिए उनके लिए। तो आखिरी मल्टीपल ऑब्जेक्टिव होता है हमारा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो गाइज इसी के साथ आज की हमारी क्लास यहीं खत्म हो जाती है। तो बस एक क्लास और हमारा चैप्टर हो जाएगा फिनिश। तो गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको क्या करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप कंटिन्यू हैं तो गाइज प्लीज इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। ओके।